आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? मैं भविष्य में डीएम बनना चाहती हूँ। जैसे मेरे गरीबी के मदद सर जी ने किया है। भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। मेरा नाम रामचंद्र दास है। मेरे पापा बहुत गरीब है, वो कारपेंटर का काम करते हैं। मेरा मार्क्स 385 आया है। कि आप लोग जो भी बोल रहे हैं कि डॉक्टर बनना है, डीएम बनना है, आप लोग अपनी जिंदगी में और भी तरक्की करें, आगे बढ़ते रहे। मेरे तरफ से आशीर्वाद है आप सब। आपका नाम क्या हुआ? संजना कुमारी। आपके पिताजी का नाम क्या हुआ? श्री विनोद सर। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? बुरहानपुर। आप जो इंटर का एग्जाम दिया है, इसमें आपके कितने मार्क्स आए हैं? 403। नहीं, मैं नहीं मानता। क्या आप इस मार्क्स से खुश हैं? हाँ। क्या आप पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी करते थे या केवल पढ़ाई करके ही इतना नंबर लाए? घर के काम भी करते थे और पढ़ाई दोनों साथ में काम करते थे ना? आपका जो 403 मार्क्स आया, इसके पीछे किसका योगदान है? हमारे टीचर एंड पेरेंट्स का। क्या आप भविष्य में क्या बनना चाहेंगे? डॉक्टर। आप डॉक्टर ही क्यों बनना चाहेंगे? क्योंकि ये मेरा चाइल्डहुड ड्रीम है और मुझे पुअर लोगों की फ्री में मेडिसिन प्रोवाइड कराना है। मतलब इनका कहना है कि हम डॉक्टर बनकर गरीब लोगों की सेवा करेंगे। बहुत अच्छी बात है, इनके लिए कलेक्शन कर दीजिए। आपके बातों से लगता है कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट बायोलॉजी ही रहा होगा, क्या ये सही है? क्या आप किस संस्था से पढ़े थे? संस्था का क्या योगदान है इस रिजल्ट में? संस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है क्योंकि हमारे टीचर हमारे लिए बहुत मेहनत किए हैं। मतलब आपके टीचर भी मेहनत करते थे और साथ में आप भी मेहनत करते थे। जी। दोनों लोगों का योगदान है ना? इनका कुछ टीचर्स के नाम बताइए और कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ाते थे, थोड़ा उनको भी बताइए। हमारे अमित सर है, वो फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ाते थे और संजीत सर है, वो मैथमेटिक्स पढ़ाते थे। और हमारे एक टीचर है पिंटू सर, वो बायोलॉजी पढ़ाते थे। आपके कोचिंग में कितने टीचर्स पढ़ाते थे, उनके बारे में थोड़ा बताइएगा। हमारे कोचिंग में 2 टीचर पढ़ाते थे। एक टीचर साइंस का था और उसमें एक टीचर मैथमेटिक्स का था जो बिल्कुल अच्छे पढ़ाते थे, कॉन्सेप्टली पढ़ाते थे और उनको मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। और मैं अपना पढ़ाई कुछ यूट्यूब से भी करता था, साइंस संग्रह से, और मैं इस वीडियो के थ्रू साइंस संग्रह को थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने भी बहुत मेहनत की है इस मुकाम तक पहुँचने के लिए। क्या आपके सर आपकी पिटाई भी करते थे? नहीं, पिटाई नहीं करते थे लेकिन समझाते बहुत। मतलब आपकी नहीं, बच्चों को और भी दूसरे बच्चों को पीटते थे क्लास में या नहीं, ऐसा पूछना चाह रहे हैं। हाँ, थोड़ा मोड़ा तो होता ही था। लेकिन थोड़ा तो होना ही चाहिए। हाँ। नहीं तो बच्चे डरेंगे नहीं। आप बताइए, क्या आप अपने रिजल्ट से खुश हैं या नहीं? हाँ बिल्कुल, हम अपने रिजल्ट से बिल्कुल खुश हैं और हम अपने पेरेंट्स एंड टीचर को थैंक यू भी बोलना चाहते हैं। क्या आप एग्जाम से पहले सोचे थे कि मेरा 403 नंबर आएगा या फिर इससे अधिक एक्सपेक्ट किए थे? हाँ, 450 प्लस आना चाहिए। जिस तरह में पेपर का प्रेजेंटेशन किए थे तो हमको लग रहा था कि हाँ 450 प्लस आ जाएगा। मतलब इनका 403 नंबर आया फिर भी आप खुश नहीं है क्योंकि आप मेहनत ज्यादा किए थे और आपको एक्सपेक्ट था कि हमारा 450 के आसपास नंबर आना चाहिए। कोई बात नहीं, ऐसा होते रहता है। अब तो आप फर्स्ट किए हैं तो आपको 25,000 रुपए मिलेंगे। आप इसका क्या करेंगे, थोड़ा बताइए। मैं अपने 25,000 का फ्यूचर में लगाना चाहती हूँ, मैं अपनी पढ़ाई में लगाना चाहती हूँ। जैसा कि आपने बोला कि मैं डॉक्टर बनना चाहूंगी, तो क्या आप उसी पढ़ाई में इसका यूज करेंगे 25,000 रुपए का? ठीक है, आपसे बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। चलिए अब दूसरे बच्चों से हम बात करके आप अपना परिचय बताइएगा। मेरा नाम नीता कुमारी है। मेरे पापा का नाम रामचंद्र दास है। मेरे पापा कारपेंटर का काम करते हैं। वो उनका काम हमेशा नहीं चलता, फिर भी वो हमारे पढ़ाई के लिए बहुत मेहनत करते हैं। दिन दिन ओवर टाइम भी काम कर लेते हैं। मतलब आप एक गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं और आपके पापा जी कारपेंटर का काम करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, थोड़ा बताइएगा दर्शकों को। मेरे पापा कारपेंटर यानी कि लकड़ी का काम करते हैं और ये ठेके पर लेकर भी काम करते हैं, लेकिन वो हमेशा काम नहीं चलता है। और लकड़ी बोले तो वो घर का दरवाजा जैसा बनाते हैं, आप कुछ और करते हैं? यही फर्नीचर का काम करते हैं। ठीक है। आप किस गांव से बिलोंग करते हैं? बुद्धिमानपुर से। आपका इंटर का रिजल्ट में कितना मार्क्स आया है? 408। क्या आप इस मार्क्स से खुश हैं? बहुत खुश है।
वैसे आप खुश हो चाहे ना, हम तो खुश है क्योंकि हमारे गांव का ही आप बच्ची हो और आप इतना नंबर लाए हैं, गांव का नाम रोशन किए हैं। आप बताइए कि आपके पढ़ाई लिखाई में आपके सर का कितना योगदान था और आपके मम्मी पापा का कितना योगदान था? बहुत योगदान था, सर का भी तो बहुत ज़्यादा योगदान था। मम्मी पापा भी बहुत हेल्प करते थे घर पे पढ़ाई के लिए, बहुत ही ज़्यादा ये हमारे मदद किए हैं। और सर हमारे तो दिन भर कोचिंग में रहकर हम लोग का पढ़ाई करते थे और बोलते थे कि से अगर कहीं टाइम ना मिले तो हम मदद करेंगे। पैसा भी बहुत मदद किए हैं, पैसा देकर। कहने का मतलब यही है कि ये जो बच्ची थी, तो बच्ची तो मेहनत की, साथ में इनके सर भी मेहनत किए थे। दोनों लोगों का रिजल्ट ही है जो आप इनका नंबर 408 नंबर आया है। आप बताइएगा कि आप किस संस्था से पढ़ाई किए थे? यूनिक कोचिंग सेंटर से। आप जिस कोचिंग से पढ़े हैं वह कोचिंग कहाँ पे है? एकामा में है, देवरिया मुजफ्फरपुर। क्या पूरा एकामा चौक पे है या कुछ उसके आसपास है? एकामा चौक पे ही है। आपका जो इतना नंबर आया है तो फिर आपको 25,000 रुपए मिलेंगे, आप इसका क्या करेंगे? क्या आगे के पढ़ाई में इसका इन्वेस्ट करेंगे। आगे आप क्या पढ़ना चाहते हैं? आगे कंपटीशन करके अपना मकसद को पूरा करना चाहते हैं। कंपटीशन कीजिएगा सही, लेकिन आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? आपका मकसद क्या है? क्या बनना चाहते हैं? डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं। डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर बनना चाहते हैं ना? क्या आपको मालूम है इसके लिए कौन सा एग्जाम पास करना होता है? ग्रेजुएशन फाइनल करके इसमें एग्जाम के लिए प्रवेश करना पड़ता है। चलिए बहुत अच्छी बात है। तो इसमें डीएम बनना चाहती हूँ। जैसे मेरे गरीबी की मदद सर ने किया है, उसी प्रकार मैं डीएम बन के गरीब लोगों की मदद करना चाहती हूँ। जो बच्चा पढ़ नहीं पाता है सबकी मदद करना चाहती हूँ अपने। ठीक है, डीएम बन के आप गरीबों की मदद करना चाहते हैं। हम भी गरीब है, 5 हमारे घर भी भेजवा दीजिएगा। ठीक है? ठीक है। हाँ ये कर लो पहले। आपका जो 408 मार्क्स आया है, तो आप जो नए बच्चे हैं जो अभी 12th में गए हैं उनके लिए आप क्या बताना चाहते हैं? वो कैसे मेहनत करें, उनका टाइम टेबल क्या होगा ताकि वो भी इतना नंबर ला सके या इससे अधिक नंबर ला सके? इसलिए आपने क्या किया और उनको क्या करना चाहिए, आप थोड़ा बताइएगा बच्चों को। अपने पढ़ाई के लिए तो मैंने काम के साथ साथ पढ़ाई भी किया था, और नए बच्चे के लिए मैं कहना चाहती हूँ कि वो पढ़ाई भी करे और काम भी करे। केवल पढ़ाई करने से माइंड दूसरे हो जाता है, इसीलिए। इनके कहने का मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ काम पर भी ध्यान दे, घर के काम में भी हाथ बटाया करे। और आप कितने घंटे पढ़ाई करते थे थोड़ा बताइएगा? 8 से 10 घंटा पढ़ाई करते थे। कभी कभी तो दिन भर कोचिंग नहीं रह जाते। खाना का व्यवस्था सर ही कर देते थे अपने पैसे से। मतलब घर पे डेली 8 से 10 घंटे तो पढ़ाई करते थे, लेकिन कोचिंग में भी कभी कभी 10-12 घंटे रुक जाते थे और मेहनत करते थे। तो कहीं ना कहीं इनका जो 408 नंबर आया है, इनके पीछे इनका बहुत सारा मेहनत है और इनके सर लोग का भी मेहनत है। आप अपना परिचय दीजिएगा। मैं रागनी कुमारी, जो कि अभी 12th में पास की हूँ। मेरा मार्क्स 385 आया है, जो कि मैं खुश हूँ रिजल्ट से। आप 385 नंबर से ही खुश है? बच्चों का तो 410 पास आया है, उस पर आप क्या बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैंने तो मेहनत की थी, लिखी भी थी, बट नंबर तो कट ऑफ करके मिला है। तो इसमें मतलब कि मेहनत तो जारी थी, लेकिन नहीं आई तो उसमें ज़्यादा वो मैं अपने रिजल्ट को लेकर दुखी भी नहीं हूँ। मेरी नंबर 385 आया है, उससे मैं ज़्यादा दुखी नहीं हूँ। लेकिन मुझे जो ज्ञान मिला है, जो हमारे संस्था की ओर से, जो हमारे सर जो वो ज्ञान हमें दिए हैं, जो हम की हूँ, उससे मैं खुश हूँ। क्योंकि हमारे पास नॉलेज है। नंबर तो कट ऑफ करके मिलती है, बट हमें तो आगे बढ़ने की इच्छा है, तो आगे बढ़ते रहूँगी, पढ़ाई में कमी नहीं करूँगी। चलिए बहुत अच्छी बात है। कहीं ना कहीं आपकी सोच बहुत अच्छी है, क्योंकि आप नंबर के पीछे नहीं भाग रहे हैं, क्योंकि ज्ञान होना चाहिए। ठीक है? आपके पढ़ाई में आपके माता पिता या आपके शिक्षक का क्या योगदान था? मेरे मम्मी पापा एंड शिक्षक का बहुत योगदान था। मम्मी लोग बोलती थी, सहायता करती थी, बट टीचर बहुत मेहनत करते थे, हम लोग पे पढ़ाते थे। कभी कभी हम लोग कोचिंग में ही रह जाया करते थे। कभी कभी पूरा दिन कोचिंग में ही रह जाया करते थे ना? मतलब 4 घंटे के जगह पे 8-10 घंटे पढ़ लिया करते थे। जी, खाना पीना का टेंशन नहीं रहता था, सर वहाँ पे प्रोवाइड करा देते थे। मतलब सर 8-10 घंटे का पढ़ाते भी थे और साथ में खाना पीना नाश्ता का भी व्यवस्था कर देते थे ना? जी। ये बहुत अच्छी बात है। अब बताइए किस संस्था से पढ़े थे आप?
यूनिक कोचिंग सेंटर जो कि एकम्मा चौक पे है, देवरिया एंड ये जाफरपुर की रोड में है, जो कि मुजफ्फरपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप अपने सर के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? जी हाँ, मैं बताना चाहूँगी, हमारे कोचिंग में 2 टीचर थे, बट एक टीचर गेस्ट के भी रूप में आते थे। हमारे टीचर जो थे साइंस का, वो भी बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। चलिए, टीचर है तो वो अच्छा से पढ़ाएंगे ही। आपका फेवरेट सब्जेक्ट क्या था? मेरा फेवरेट सब्जेक्ट तो बायोलॉजी था। वैसे तो सब ही था, लेकिन ज्यादा इंटरेस्ट था बायोलॉजी। बायोलॉजी में आपका ज्यादा इंटरेस्ट है ना? आप बताइएगा कि आपके फेवरेट टीचर कौन थे आपके कोचिंग में? हमारी कोचिंग में तो फेवरेट टीचर सभी थे। 3 टीचर थे, जो 2 टीचर थे जो पढ़ाते थे हमें, और एक टीचर गेस्ट के रूप में हमारे कोचिंग में आते, गेस्ट टीचर थे। आपके कोचिंग में कितने सर पढ़ाते थे और उनके बारे में थोड़ा बताइए। हमारे कोचिंग में तो 3 टीचर पढ़ाते थे, जो कि 2 सर हमेशा रहते थे और एक सर गेस्ट के तौर पे हमारे कोचिंग में आते थे, जो कि बायोलॉजी पढ़ाते थे। और वो सर जो थे हमारे 2 टीचर परमानेंट, उनका नाम है संजीत सर एंड अमित सर, जो कि संजीत सर मैथमेटिक्स पढ़ाते थे एंड जो साइंस का थे अमित सर, वो फिजिक्स केमिस्ट्री और साथ में इंग्लिश भी बहुत अच्छा से पढ़ाते थे। इंग्लिश में उनका बहुत ही ज़्यादा एक्सपीरियंस था, जो कि इंग्लिश एक बार अगर पढ़ लिए तो उसे रटने का जरूरत भी नहीं पड़ता था। मतलब वो रटाते नहीं थे, आपको समझा समझा के पढ़ाते थे हाँ, ना? इंग्लिश में बहुत ही ज़्यादा, क्योंकि इंग्लिश को अगर एक बार हमने पढ़ लिया जिस चैप्टर को, ऑब्जेक्टिव याद करने की कभी जरूरत ही नहीं पड़ती थी। सही बात है, जब आपको समझ में आ गया तो याद करने की क्या जरूरत है। कुल मिलाकर के आपको पढ़ाई कंसेप्चुअल दिया जा रहा था, मतलब कंसेप्ट समझाया जा रहा था। जी। भविष्य में आप क्या बनना चाहेंगे? मैं तो बहुत ही गरीब फैमिली से बिलोंग करती हूँ, इसलिए जीएनएम करके वो नर्स बनना चाहती हूँ। मैं नहीं मानता। हम भी आपके गांव से हैं, आपके पापा जी ठेकेदारी करते हैं, ठीक है? ठेकेदारी नहीं, बस ऐसे नाम के लिए छोटा मोटा है। हाँ, आप समझ सकते हैं, गांव में ठेकेदारी करते तो छोटे मोटे हैं, गरीब परिवार से हैं, बस गांव की थे, थोड़ा मजाक कर लिया। और बताइएगा कि आप इस रिजल्ट से खुश हैं कि नहीं? मैं खुश हूँ। चलिए ठीक, खुश है। आपको जो 25,000 रुपए मिलेंगे, आप इसका करेंगे क्या? मैं आगे की पढ़ाई में इस पैसे का खर्च करूँगी। अरे आप क्या पढ़ना चाहते हैं? जीएनएम का कोर्स करना चाहूँगी। अब इस बार जो बच्चे 2024 में एग्जाम देंगे 12th का, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उनके लिए बहुत कुछ कहना चाहूँगी, क्योंकि वो अच्छे से पढ़ाई करें एंड टीचर का भी बहुत वो हेल्प ले, क्योंकि पूछिए जिस तरह हम लोग के टीचर कराए सारे सब्जेक्ट में प्रोवाइड, जैसे कि मदद करते थे सभी अच्छा, आप सब्जेक्ट। बताइए कि आपको और जो क्वेश्चन कहीं समझ में नहीं आता, आप पूछते थे कि नहीं उनसे? जी हाँ, पूछती थी। एक बार नहीं आया तो 2 बार 3 बार पूछती थी, सर बताते भी थे। तो कहने का मतलब यही कि जो नए बच्चे हैं जो अभी 12th में पढ़ रहे हैं, आप लोग जहाँ भी दिक्कत हो सर से पूछिए, एक बार नहीं तो 2 बार 3 बार पूछिए। आप कंसेप्चुअल मतलब कि कंसेप्ट लेकर के ही रहे। और कुछ कहना चाहते हैं आप? जी हाँ, क्योंकि सर हमें वो क्लास कराते थे, प्लस ऑनलाइन भी क्लासेज कराए थे, वो यूट्यूब चैनल से। अच्छा, आपका सर यूट्यूब ही पढ़ाते थे क्या? जी हाँ, पढ़ाते थे यूट्यूब चैनल, ज्यादा नहीं बट इंग्लिश क्लास कराते थे। अच्छा, तो आप बताइएगा कि सर का यूट्यूब चैनल का नाम क्या है? UCCY अमित सर। ये बहुत अच्छा कि आपके सर ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह से आपको पढ़ाते थे और आप दोनों जगह से पढ़ते भी थे। जी। आप सभी से बात करके हमें बहुत अच्छा लगा। हमारी यही उम्मीद है कि आप लोग जो भी बोले हैं कि डॉक्टर बनना है, DM बनना है, आप लोग अपनी जिंदगी में और भी तरक्की करें, आगे बढ़ते रहें। मेरे तरफ से आशीर्वाद।